दोस्तों ये विडंबना है कि जिस देश में 75% से अधिक युवा आबादी हो वहां स्थायी सरकारी नौकरियों में कटौती हो रही है, निजी क्षेत्र में सुरक्षा नहीं है और स्किल डेवलपमेंट केवल। दोस्तों बेरोजगारी की भयावहता नंगी हो गई है। सरकारी नौकरी नहीं, यह एक जंग हो गई है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आप इस रिपोर्ट को देखने के बाद समझ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम, आप देख रहे हैं रंगीलो झुंझुनू। सरकारी तंत्र की एक भर्ती प्रक्रिया ने देश की बेरोजगारी की भयावहता को नंगा कर दिया है। 24 लाख से अधिक युवाओं द्वारा चपरासी जैसे पदों के लिए आवेदन, और उनमें भी हजारों ऐसे जिनके पास MBA, M.Tech, PhD जैसी उच्चतम डिग्रियां हैं। यह न केवल रोजगार व्यवस्था का अपमान है बल्कि शिक्षा तंत्र की पराजय भी है। यह महज एक आंकड़ा नहीं है दोस्तों, यह उस युवा भारत की चीख है जो नौकरी नहीं, सम्मान और स्थिरता की तलाश में है। और यह तब है जब सरकारें हर चुनाव में रोजगार को अपना सबसे बड़ा वादा बताती हैं। जब एक PhD धारक व्यक्ति को चपरासी बनने के लिए मजबूर होना पड़े तो यह पूछना जरूरी है कि क्या हम अपने युवाओं को शिक्षा दे रहे हैं या केवल उम्मीदों का धोखा। अब छात्र UPSC या RAS की तैयारी से पहले चपरासी या ग्रुप D की भर्ती को लक्ष्य मानने लगे हैं, क्योंकि उन्हें यकीन है कि ऊपर की परीक्षा अब नामुमकिन सी हो गई है। दोस्तों सरकारी भर्तियों में वर्षों की देरी, फॉर्म भरे जाने के बाद परीक्षाओं का न होना, चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्तियों का लटकना, यह सब मिलकर भारत के युवा मन में आक्रोश और अविश्वास बो रहे हैं। दोस्तों देश में सरकारी नौकरी के लिए युवाओं की दीवानगी का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि राजस्थान सरकार की ओर से जारी चपरासी जैसे ग्रुप D पदों की भर्ती के लिए 24,76,000 से अधिक आवेदन जमा हुए हैं। ये आवेदन केवल 53,000 सीटों के लिए आए हैं। सरकार लाख दावे करे कि बेरोजगारी कम हो रही है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे अलग है। जिस पद पर 10वीं और अधिकतम 12वीं पास योग्यता मांगी गई, वहां पर देश के उच्च शिक्षित युवाओं ने आवेदन किया है। यह किसी भी समाज के लिए गंभीर चेतावनी है। यह आंकड़े केवल भर्ती प्रक्रिया के नहीं, रोजगार नीति की विफलता की कहानी बयां कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ यह जान लेना भी आवश्यक है कि इस भर्ती प्रक्रिया से सरकार को कितना राजस्व प्राप्त हो रहा है। मान लेते हैं कि इस भर्ती में अगर 600 रुपए प्रति फॉर्म की औसत फीस है तो कुल आवेदनकर्ताओं से प्राप्त रकम करीब 150 करोड़ रुपए होती है। यह आंकड़ा भी बताता है कि सरकारी नौकरियों की भर्ती केवल रोजगार का नहीं बल्कि बड़े पैमाने पर राजस्व अर्जन का साधन भी बन चुकी है। हालांकि इसमें से कई आवेदक ऐसे भी हैं जिन्होंने एक टाइम में ही शुल्क जमा करवा दिया है। यदि ऐसे आवेदक 12 लाख हों तो भी सरकार को इससे 75 करोड़ का राजस्व तो प्राप्त हुआ ही है। दोस्तों यह विडंबना है कि जिस देश में 75% से अधिक युवा आबादी हो वहां स्थायी सरकारी नौकरियों में कटौती हो रही है, निजी क्षेत्र में सुरक्षा नहीं है और स्किल डेवलपमेंट केवल पोस्टर भर रह गया है। सरकार को समझना होगा कि अब वक्त सिर्फ नई योजनाओं के उद्घाटन का नहीं बल्कि पुरानी विफलताओं का पोस्टमार्टम करने का भी है। दोस्तों आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपके विचारों का हमारे कमेंट बॉक्स में स्वागत है। खुलकर दीजिए अपनी राय। धन्यवाद।